Hello, my dear students. By the way, I am Naveen and I am going to introduce my coaching institute, which is in front of Manzari Health Degree College Gate, Thanka Chowk, Shivaji Nagar. Here you can learn grammar. In a grammar, you can learn a basic grammar to advanced grammar. इस ग्रामर के बाद आपको पढ़ाया जाएगा वोकेबलरी जो 1500 होंगे, जिसमें से आपको 20 क्लास में आपके पास होंगे 400 वोकेबलरी यानी 400 वर्ड्स होंगे। इसके बाद जब आपके पास ग्रामर हो जाएंगे, जब आप वॉइस नरेशन तक पढ़ लेंगे, इसके बाद आपके पास वोकेबलरी हो जाएंगे। इसके बाद आप पढ़ने के लायक हो जाएंगे। यहाँ रीडिंग स्किल्स का मतलब है, पहले आपको हम सिखाएंगे स्पोकन इंग्लिश में, पहले हम आपको सिखाएंगे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन पूछना। इसके बाद आपको रीडिंग, जब बुक्स होंगे जो भी या न्यूज़पेपर होंगे वो आपको सिखाया जाएगा इसमें। इसके बाद रीडिंग स्किल जब आपको पढ़ना आ गया, लाइन पढ़ना आ गया, हिंदी में ही नहीं, जब आ गया, इसके बाद आप लिखना जान जाएंगे। धीरे धीरे आपके पास वोकेबलरी बढ़ते जाएगा। जब आपके पास ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन पर डे आपको 10 को 10 दिया जाएगा, ठीक। और इसके बाद आपको स्पीकिंग स्किल, जब आपके पास रीडिंग स्किल हो जाएगा, राइटिंग स्किल हो जाएगा, ग्रामर वोकेबलरी हो जाएगा, तो खुद ब खुद आप बोलने के लायक हो जाएंगे, यानी स्पीकिंग स्किल आपका डेवलप हो जाएगा। इसके बाद आपको कराया जाएगा हर एक आधा घंटा आपको ग्रुप डिस्कशन, यानी कि नरेशन टॉपिक ख़त्म होते होते आपको ग्रुप डिस्कशन कराए जाएंगे। जो आपको, जैसे ग्रुप डिस्कशन का मतलब है कि आपको 4 आदमी हैं, जैसे 4 आदमी हैं तो 4 आदमी का राउंड टेबल रहेगा, उस पर आप डिस्कशन करेंगे कोई भी एक टॉपिक, जैसे नक्सलाइट, टेररिज्म, इस तरह के कोई भी टॉपिक हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद जब आपका लास्ट फेज आएगा, उसमें आपको सिखाया जाएगा सिचुएशनल एक्टिंग। सिचुएशनल एक्टिंग का मतलब है कि सिचुएशन, जैसे रोने का सिचुएशन है, हंसने का सिचुएशन है, कैसे एक्टिंग किया जाता है, उस तरह का आपको सिखाया जाएगा इसमें। इसके बाद आता है IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक एक्सेंट। इसमें आपको बताया जाता है लास्ट फेज में कि आप किसी वर्ड को कैसे उच्चारण करें, यानी प्रोनाउंसिएशन कैसे करें शुद्ध। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं, आप बोलेंगे स्टूडेंट, बट इसका होता है स्टूडेंट। सो ध्यान रखें। जैसे कॉलेज, आप पढ़ेंगे कॉलेज, लेकिन कॉलेज नहीं होता, कॉलेज होता है, ठीक। उसी तरह जैसे वर्क, जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ वर्क, तो वर्क नहीं होगा, ये वर्क होगा। इन फोनेटिक्स यू विल लर्न दिस टाइप ऑफ थिंग्स। डिबेट ऑन 15 टॉपिक्स। डिबेट जैसे कि हम हैं और कोई आएगा, जैसे पोडियम रहेगा आपके क्लासरूम में, इनोवेटिव इंग्लिश क्लासेस जो आपको ठनका चौक पे है उसमें, जिसमें पोडियम के सामने 1 बाय 1 करके स्टूडेंट्स आएंगे, जैसे आप भी आ सकते हैं, वहाँ आएंगे और अपनी डिबेट में अपनी बात को बताएंगे। जैसे नक्सलाइट पे है तो नक्सलाइट पे आप कुछ बोलेंगे, उसके विपरीत आपके जो अपोजिशन होंगे वो डिबेट पे आपको कट करेंगे। समझिए कि विरोधी जो होता है ना वही होगा। और क्लास 10th 11th 12th का भी यहाँ पे कोर्स कराया जाता है, जिसमें आपके पास अभी लगभग आपके पास 5 महीने हैं, यानी यू हैव ओनली 5 months, जिसमें आपको ग्रामर पढ़ाया जाएगा। ग्रामर भी आपको समझ में आएगा। सोचते होंगे कि ये बहुत बेसिक से या बहुत जल्दी ख़त्म कर देगा, पूरा कंप्लीट नहीं होगा सिलेबस, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास 5 मंथ मोर देन सफिशिएंट है। सो मैं इसके बाद इसमें भी है ट्रांसलेशन, जो आपको ट्रांसलेशन पर डे कराया जाएगा, और 1500 वोकेबलरी सेम है, जो आपको 20 दिन में कम से कम 400 के करीबन हो जाएगा। इसके बाद जब आपके पास वही बात है सेम, जब ग्रामर हो जाएगा, ट्रांसलेशन आप बनाना जान जाएंगे, वोकेबलरी आपके पास हो जाएगा, तो खुद ब खुद आप रीडिंग स्किल, वैसे हम बताएंगे आपको कि कैसे पढ़ना है, आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा। इसके बाद रीडिंग स्किल जब ही हो जाएगा, आपके पास वोकेबलरी सब चीज़ हो गया, इसके बाद आपके पास आएगा राइटिंग स्किल। ये राइटिंग स्किल भी आ जाएगा, क्योंकि आपके पास ग्रामर आ गया, यानी कि आपके पास सेंटेंस अरेंजमेंट करना, सेंटेंस बनाना आ गया। ट्रांसलेशन बनाते बनाते ये सब हो ही जाएगा। इसके बाद 1500 वोकेबलरी हो जाएगा, 1500 प्लस होगा, 1500 नहीं होगा, लेकिन 1500 मिनिमम है। इसके बाद रीडिंग स्किल तो हो ही गया। राइटिंग स्किल एट द एंड ऑफ द सिलेबस, यानी कि आपको फरवरी से पहले आपका ये सिलेबस कंप्लीट होगा 10th 11th एंड 12th का। और प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस आपका हर एक ग्रामर का, जैसे नाउन टॉपिक हुआ,
प्रोनाउन टॉपिक होगा, जो भी टॉपिक होगा वो टॉपिक ख़त्म होते ही आपका प्रैक्टिस होगा, चाहे बुक हो, प्रोज पोइट्री जो भी हो, उसके जस्ट आफ्टर आपका प्रैक्टिस होगा। इसके बाद आपको टेस्ट बस उसी टॉपिक के जस्ट आफ्टर देना होगा टेस्ट, जिसमें अगर आप टेस्ट में अच्छा नंबर लाते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस होता है आपका, तो आप अच्छा रिवॉर्ड अवार्ड पा सकते हैं। सो थैंक यू। अगर आप नए हैं चैनल पर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।